तो आप लोग ऐसा क्यों पूछ रहे हो मेरी मम्मी से, मतलब ऐसा क्यों कह रहे हो कि मतलब तुम यहाँ रह रही हो और तुम्हारे पति वहाँ रह रहे, तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या, दोनों जने साथ ही में रहते ये वो करके। भाई उसको कोई दिक्कत परेशानी होगी तभी तो रह रही है, आप लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो, उससे मुझे अच्छा नहीं लगता है। और वहाँ पे उसको यहाँ पे सही लग रहा है जहाँ पे वो अपना घर है उसको, तो वहाँ पे वो रह रही है। वो वहाँ किस लिए रहे, वहाँ जब उसे सही नहीं लग रहा तो नहीं रह रही है वहाँ। आप लोग कौन होते हो कहने वाले। तो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग, और पहाड़ी संस्कृति ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। तो दोस्तों आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ फ्रेंड। तो दोस्तों शुरू करने जा रही हूँ आज की वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। तो फ्रेंड मैंने परसों अपनी मम्मी से बात करी थी फ़ोन पे, तो मेरी मम्मी ने मुझे एक बात बताई कि बेटा क्या नाम कहते हैं, मतलब 4-5 दिन पहले की बात है ये, अभी कल परसों की नहीं, मतलब हो गए 5-6 दिन हो गए हैं इस बात को। तो मैं इस वीडियो को कल ही बनाने वाली थी, तो कल वो कमेंट आया था वो भाई जी का मेरे, उसमें गोपाल शर्मा करके, तो मुझे थोड़ा उसका रिस्पॉन्स दिया मैंने उस कमेंट का, मतलब उसका जवाब देना मेरे लिए काफ़ी अनिवार्य था। मैंने सोचा अगर मैं जवाब नहीं दूंगी तो उन्हें लगेगा यार देखो तो इसको तो कुछ मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हमारी बातों का। हालांकि मुझे उतना कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेरे लिए कमेंट किया था वो मुझे गलत लगा कहीं ना कहीं, कि इन्होंने मतलब बिना मेरी वीडियो को देखे हुए इस तरह का कमेंट कैसे कर दिया, वो चीज़ मुझे गलत लगी। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई उस पर। तो मैं मतलब जो आज वीडियो बना रही हूँ, ये वीडियो ये बात को मैं पहले रखने वाली थी, फिर मैं सोचा नहीं पहले कमेंट का रिप्लाई देना ज़रूरी है। तो फ्रेंड परसों मतलब कुछ टाइम पहले मेरे एक्चुअली मुँह से परसों ही वर्ड ज़्यादा निकल जाता है। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले की बात है, मेरी मम्मी से मेरी बात हुई थी, तो मेरी मम्मी कह रही थी कि मतलब मैंने ऐसे कहा ना, मैंने कहा मम्मी तेरे को यहाँ पे अजीब सा तो नहीं लग रहा, और क्या करना है वहीं पापा के पास जाएगी क्या। मैंने कहा चलो क्या पता आप शांत हो गए हो पापा और साथ में रह लेंगे, अच्छा है ये वो करके, मतलब मैंने अपना दिमाग को समझाया, मतलब थोड़ा ऐसे ही मतलब ना, मैंने ऐसे पूछा मतलब उससे क्या कहती है मेरी मम्मी करके। तो मेरी मम्मी ने कहा नहीं बेटा मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, और बीच में भी मेरे से यहाँ पे कोई कह रहे थे वो वहाँ रह रहे हैं तुम यहाँ रह रहे हो, और क्या नाम थे, मैंने कहा तुम ज़्यादा मत बोलो फालतू, मेरे से कुछ मत बोलो आप लोग, मैं मर्जी में जहाँ भी रहूँ मेरा घर है। सही बात है भाई, उसकी मर्जी वो कहीं भी रहे, आप लोग कौन होते हो उससे ऐसा बोलने वाले, ये बताओ ना आप लोग होते कौन हो मेरी माँ से ये कहने वाले कि तू यहाँ है वो वहाँ है ना। देखो किसी इंसान की मजबूरी होती है तभी वो इंसान ऐसे रहता है, वरना कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी कि मतलब मैं अपने पति से अलग रहूं। अगर वो अलग रहने वाली होती, वो अगर गलत होती मेरी मम्मी, कुछ भी होती, मेरी मम्मी का उनके साथ नहीं रहने को होता तो दोस्तों वो बहुत पहले ही अलग हो चुकी होती, यहाँ तक कि डिवोर्स भी ले लिया होता मेरी मम्मी ने, मेरे पापा से तलाक ले लिया होता ना। लेकिन मेरी मम्मी ऐसी महिला नहीं है, मेरी मम्मी एक देवी स्वरूप महिला है। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मेरी माँ मतलब इतनी शांत प्रवृत्ति की शांत महिला है मेरी मम्मी, उसके हिसाब से तो हम कुछ भी नहीं है। हम तो मैं तो अपने लिए खुद बोल रही हूँ कि मैं तो बिल्कुल ही शांत नहीं हूँ, मैं तो बहुत तेज़ तरार हूँ। सही बात है, मेरा बोलना ही इतना तेज़ है। हालांकि मेरे मन में कभी किसी के लिए कोई गलत बात नहीं रही है, मैंने कभी किसी के लिए कुछ गलत नहीं करा आज तक। भगवान से बस यही उम्मीद है कि भगवान जब तक सांसें दो आप तब तक जीवन मेरा अच्छे से चले, मैं किसी के लिए कुछ गलत ना कर सकूँ। भगवान से मेरी यही विनती यही प्रार्थना है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को बताया जैसे कि मेरी मम्मी काफ़ी शांत प्रवृत्ति की महिला है, उस पर बहुत ज़्यादा बीत चुकी थी वो इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा मच्छर के सारे मुँह पे, बाप रे क्या नाम कहते हैं बहुत ज़्यादा झेल के बैठ चुकी थी। और मतलब होता है ना कि मतलब सारी सीमाएं पार कर चुके थे मेरे पापा, सारी सीमा उन्होंने पार कर चुके थे वो। और वही सहन में इंसान कब तक करे, कब तक करे। वो रिश्ता भी क्या, रिश्ता जिसमें घुटन महसूस हो जाए इंसान को, जिस रिश्ते में इंसान को घुटन महसूस होने लग जाए उस रिश्ते को बना के करेगा क्या वो, चाहे वो किसी चीज़ का भी रिश्ता है, चाहे वो पति पत्नी का है, माँ बाप का है, बच्चों का है, ससुराल से पक्ष से, मायके पक्ष से, कुछ भी है। कुछ चीज़ महिला के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि औरत रुकती है अपने पति के साथ सिर्फ 3 कारणों से। पहला कारण होता है उसके माँ बाप उसके सहयोगी नहीं होते, दूसरा कारण होता है उसको अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह होती, तीसरा कारण होता है उसके बच्चे। 3 कारण होते हैं औरत के, उस कारण से वो उस घर में रह जाती है ना, साथ में रहती है, कॉम्प्रोमाइज़ करती है। अभी भी वो ये नहीं कह रही है कि मैं बिल्कुल पापा से अलग रहूँगी, मेरी मम्मी कहती है कि वो आए
मेरा मेरी माँ का सिर्फ एक ही कहना है कि आप आओ रहो, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप रहो, अच्छे से रहो, प्यार से रहो, खाओ पियो, जो भी दिक्कत परेशानी होगी हम लोग हैं आपके साथ, आप अच्छे से रहो, ठीक है। लेकिन पी खा के लड़ाई झगड़ा मत करो, बस यही मेरा कहना था। अगर आप पीना खाना नहीं छोड़ सकते हो तो कृपया कर आप मेरी माँ से दूर ही रहो तो बेहतर है, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब आप मर जाओ, कब हम मर जाए, कभी वो मामी मर जाए हमारी, कब कुछ हो जाए। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जितने 4 दिन ज़िंदगी के बचे हैं वो मेरी माँ अच्छे से रहे। जो जितनी मार उसने खाई, जितना कुछ उसने सहन किया अपनी लाइफ में, मैं चाहती हूँ कि भगवान अब मेरी माँ को सहन ना करना पड़े, बस मैं नहीं चाहती। क्योंकि भाई इंसान का सहन करने की भी एक सीमा होती है, ठीक है। और इंसान कब तक मार खाएगा बताओ, कब तक मार खाएगा। ये बुढ़ापा आ गया उसका, क्या उसकी हड्डियों में इतनी ताकत है? बुढ़िया हो चुकी है वो, कितना सहन करेगी वो, बताओ ना। सहन करने की भी सीमा हम ही है, हमें कोई एक थप्पड़ मार दे हम सहन नहीं कर पाएंगे, हमसे सहन नहीं होगा ना। तो यार समझो इस चीज़ को, आप आपा इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि मतलब आप इतने सयाने हो चुके हो, इतने बुढ़े हो, वो भी तो बुज़ुर्ग हो चुकी है ना। इस चीज़ को समझो आप, वो कितना सहन करेगी। अब कुछ लोगों को तो यही लग रहा होगा कि यार ये वीडियो बना दे रही है, ऐसा कर दे रही है, अपने पापा को बदनाम। अरे मेरा बदनाम करने का कोई मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ सच्चाई बता रही हूँ। मैं वीडियो, मैंने आप लोग को पहले भी बोला, अभी भी बोल रही हूँ, मैं वीडियो कभी बनाती ही नहीं अगर क्या नाम कहते हैं कुछ लोग उल्टी फुल्टी बातें नहीं करते तो ना। अब खाली वीडियो में किसी का नाम लेना सही नहीं होता है भाई, हर किसी की फैमिली है, मैं नहीं चाहती कि मेरे चक्कर में किसी के परिवार में दरार पड़े। लेकिन जब बातें उठी, जब लोगों ने बातें करी, तभी मैंने वीडियो बनानी शुरू करी, वरना मेरी माँ पिछले साल भी आई थी और मेरे पापा आज से ही नहीं पीते, मेरे पापा बहुत पहले से पीते हैं। इस चीज़ को मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि मैंने जब से होश संभाला मैंने अपने पापा को ऐसा ही देखा। ऐसा क्या देखा, कैसा कैसा देखा वो भी आपको बताया जाएगा, लेकिन सब समय आने पे मैं आपको सब कुछ बताऊंगी A to Z, ठीक है ना। हर बात आप लोगों के सामने रखी जाएगी A to Z, मैं सारी बातें आप लोग के सामने रखूँगी, तब आप समझोगे कि जो ये लड़की ने वीडियो बना रखी हैं ये सही करी या गलत करी। फिर आप जो लोग इतनी बातें कर रहे हैं ना मिलने कि वीडियो बनाती ये है वो है करके, उन लोगों को खुद ही लगेगा कि काश इसने पहले बना दी होती वीडियो तो शायद इसकी माँ को इतना सहन भी नहीं करना पड़ता। आप ही लोग कहोगे ना, मैं जानती हूँ आप ही लोग कहोगे, मुझे सब पता है ना। आप ऐसा कह रहे हो कैसे रह रही है, वैसे रह रही है। अरे अपना आप रहेगी हो, किसी को कुछ परेशान कर रही है क्या, या किसी के देवदारों पे जा रही है मांगने के लिए, किसी को कुछ परेशान कर रही है क्या। मच्छर भी उड़ उड़ के आ रहे हैं, बच्चे दरवाज़ा खोल देते हैं, मच्छर आ जाते हैं अंदर ना। किसी को परेशान कर रही हो, किसी के देवदारों जा रही है जो आप लोगों को परेशानी हो रही है इतनी। जब मुझे परेशानी नहीं है, जब मैंने जिम्मेदारी लेके मुझे परेशानी नहीं हो रही अपनी माँ से, तो आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है। आप लोगों को कोई दिक्कत कर रही है, परेशानी कर रही है, आपके दरवाजे पे आ रही है मांगने के लिए, आपसे कुछ मांगा मेरी माँ ने ना। ये नहीं कि सबके लिए बोल रही हूँ मैं, कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं मेरे मायके में, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं ना, जो सहयोग भी करते हैं उसको, कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना 2-4, वो हमारे मुंह पे तो अच्छा बन जाते हैं लेकिन पीठ पीछे बातें करते हैं ना। जब मैंने कुछ अपनी मम्मी से ऐसे ही बोला, फिर मैंने कहा थोड़ा देखते हैं भाई क्या कहती है, फिर इसका मूड चेंज हो गया होगा और इतना टाइम इसको यहाँ रहते रहते हो गया क्या कहती है मेरी मम्मी। फिर मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा मम्मी क्या करना है, फिर वहाँ जाती है ये वो करके मैंने समझाया। बोले नहीं बेटा मैं हाथ जोड़ती हूँ, तूने जो करा मेरे लिए बस तो मेरे लिए भगवान निकली ना। मैं कभी वहाँ नहीं जाऊँगी, कभी नहीं। मैं अगर मैं उस नर्क में एक बार चले गई ना तो उस जेल से मेरा बाहर आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाई 7-8 साल से रह रही है वहाँ ना, कोई नहीं है उस जंगल उस गांव में ना। इंसान इंसान के लिए भी तरस जाता है,
खाली पेड़ पौधों को देख के थोड़ा ना दिन कटेगा। 2-4 लोग होंगे, थोड़ा बातें भी होंगी, थोड़ा बहुत इंसान तो चाहिए ना। और फिर या तो अपना आदमी अच्छा हो तो फिर किसी इंसान की भी ज़रूरत नहीं है। अब पति अच्छा हो तो झोपड़ी में भी दिन कट जाते हैं, अकेले भी अच्छा जीवन यापन हो जाता है। अब आदमी पीने खाने वाला रात रात मार रहे पीट रहे, कोई बचाने वाला नहीं ना। परसों मेरी मम्मी बता रही मेरे को, क्या नाम कहता है, जब मैं वहाँ रहती थी पी के आता था तेरे बाप, लोग ऐसे दरवाजे बंद कर देते थे। 1-2 बार तो आए जो थे अड़ोस पड़ोस के, बाद में तो उन लोगों ने भी रुद्रपुर हो गया, काशीपुर हो गया, मकान बना दिए, वो लोग भी चले गए। जब तक थे तो 1-2 बार आते थे बचाने के लिए। बाद में देखते थे पी रहा ड्रामा कर रहा, अपना पहले अंदर भाग के दरवाजे बंद कर देंगे। कितना बुरा लगता है। अंदर से कहती थी मैं, आओ रे मुझे बचाओ रे, मुझे बचाओ रे। कैसी कलकली लगती है उस वक्त जब ऐसा सुनो। कोई बचाने नहीं आता था ना, अंदर से ताला मार देना, दरवाजा बंद कर देना हुआ। कितनी यातनाएं सहन करी उसने। और कुछ लोग कह देते हैं तू ऐसे क्यों रह रही है, वो क्यों कर रही है। अरे किसी के दरवाजे पे जा रही है क्या मांगने के लिए, वो किसी से कुछ मांग रही है क्या? आप लोग कुछ दे रहे हो उसको, और जो दे रहे हो तो मत देना मेरी माँ को कुछ। जो मेरी माँ को कुछ दे रहे हो ना मत देना, लेकिन उससे ऐसे सवाल मत करना ना। कोई अपनी खुशी से कोई गलत काम नहीं करता। अगर वो वहाँ पे रह रही है, अपने पति से अलग रह रही है, तो उसकी भी बहुत बड़ी मजबूरी है। इसीलिए मैं वीडियो भी बना रही हूँ ताकि लोगों की आंखें भी खुलें कि वो परेशान हो कैसे रह रही है करके। और आप लोग कह रहे हो वो वहाँ है तो यहाँ पे रह रही है, ये है वो है। अपना आप रहेगी वो, किसी को कुछ परेशान किया गया उसने? या आप लोगों के दरवाजे पे आई हो मांगने के लिए, नमक दे दो, ये दे दो, आटा दे दो, चावल दे दो करके? नहीं मांगा होगा, नहीं भी होगा उसके बाद तभी भूखे सो गई होगी। ऐसी है मेरी माँ। वो समय गया जब उसको परेशान करा जाता था ना, उसके पेट में भूख लगती थी, बेचारी को अच्छे से खाना नसीब नहीं होता था। पेट के लिए इंसान क्या क्या करता है। लेकिन अभी तो मैं हूँ जिंदाबाद। तब हम बच्चे थे, तब हमें अक्ल नहीं थी। सब बातें रखूँगी ना, तब वो समय अलग था। लेकिन अब वो समय नहीं रह गया, क्योंकि क्या होता है इंसान जितना सयाना होते जाता है, भूख भी इंसान की ख़त्म होती जाती है। बुज़ुर्ग जब इंसान होता है, कितना बचेगी वो? 10 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल ना। ऐसा नहीं कहना चाहिए इंसान से, तो ऐसा कर रही है, यहाँ पे रह रही है, ये है वो है करके ना। अब रहेगी वो। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो रही क्या? हो रही है तो बताओ, मेरा नंबर ले लो, मेरे से बात करना, मैं बताऊँ, मैं परेशानी का हल निकाल दूँगी उसका ना। मेरी वीडियो पे कमेंट करना है, ज़्यादा परेशानी हो रही है ना तो मेरी वीडियो पे कमेंट करो, फिर मैं सबके कमेंटों का अच्छा वाला जवाब दूँगी। लेकिन अपना पूरा एड्रेस डालना उसमें, वहाँ से बोल रही हूँ मैं, या वहाँ का हूँ, या वहाँ क्यों करके। मैं तब उस हिसाब से मैं बता दूँगी आप लोगों को अपनी मम्मी की समस्या, और आपकी समस्या भी अच्छे से पूछ लूँगी। गांव घरों में ना कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, जले में मिर्ची लगाने वाले। ठीक है ना, इतना जले में मिर्ची लगाने का काम मत करो। आप लोग अपनी ज़िंदगी से जियो, दूसरे की ज़िंदगी से क्या मतलब है आप लोगों को? ऐसा नहीं कि सब लोग बुरे ही हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं। लेकिन कुछ लोग की आदत होती है ना, इधर भी दोनों तरफ लगते हैं वो। एक हमारे पहाड़ में एक किस्से छू, वार लाग पार लाग मी पे झन लाग। मतलब इधर भी अच्छे बन जाओ, इधर भी अच्छे बन जाओ, बीच में अपना अच्छा बन जाओ। इधर भी भड़का दो, इधर भी बोल दो, बीच में अपना अच्छे बन गए कि बस हम तो बहुत ही अच्छे हैं। तो इस तरह का कार्य मत किया करें, ठीक है ना। किसी की कोई मजबूरी होती है, परेशानी होती है, इसलिए इंसान अपना अलग परेशानी के कारण रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग उसे जज कर दो या कुछ भी बोल दो ना। और अगर आप लोग को ज़्यादा परेशानी है तो मेरे से पूछो ना, मैं हर किसी के सवाल का जवाब देने को तैयार बैठी हूँ। मुझे किसी से डर नहीं लगती, ठीक है। मैं सिर्फ डरती हूँ आत्मा परमात्मा, बस उस ईश्वर से डरो। अगर तुम गलत हो तो तुम्हें खुद ही तुम्हारा दिल गवाह दे देगा कि तुम गलत हो यहाँ पे। अगर तुम सही हो ना तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, उस परमात्मा से डरो जिसने तुम्हें ये दुनिया में लाए हैं जो ना। और मैं एक माँ के लिए लड़ रही हूँ, ठीक है।
जो माँ के लिए लड़ेगा ना, उसका साथ भगवान हमेशा देता है, ठीक है। और ये नहीं है कि किसी के माँ बाप गलत हैं, बच्चा फिर भी अपने माँ बाप का पक्ष ले रहा है, वो चीज़ नहीं कह रही हूँ मैं। अगर आपके माँ बाप के साथ गलत हो रहा है, पिता के साथ गलत हो रहा है, माँ के साथ गलत हो रहा है, तो उनका सहयोग करो, उनको देखो कि आखिर किस कारण क्या हो रहा है इनको। ज़रूरी नहीं कि बाहर वाला ही दुख दे रहा है, घर के अंदर भी परेशानियाँ हो जाती हैं इंसान के साथ। तो अगर आप इतने समझदार हो, अगर आप अपने माँ बाप की हेल्प करने लायक हो, तो उनकी मदद करो, उनकी हेल्प करो, उन्हें देखो कि किन उलझनों में वो फंसे हुए हैं, उस उलझनों से उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करो, ठीक है ना। ये नहीं कि किसी के जले में नमक डालो ना, किसी को ऐसे जज मत करो, किसी उससे छोटी सी बात से जज मत करो कि ये सही है गलत है। अगर किसी की, मैं तो ये बस यही कहती हूँ, किसी के बारे में अगर जानना है तो अच्छे से जानो, वरना आधी अधूरी बातों में से उसको परेशान भी मत करो और उससे कहो भी मत कि तूने ऐसा क्यों करा, वैसा क्यों करा, तू यहाँ पे क्यों है, तू ये क्या कर रही है, वो क्यों कर रही है। कोई कुछ भी करे, उसका अपना घर है, वो किसी दूसरे के घर में तो है नहीं, वो अपने घर में रह रही है ना। तो आप लोग कौन होते हो सवाल करने वाले। मुझे बहुत गंदा लगा जब मेरी मम्मी ने मुझे बताई ये बात, बहुत बुरा लगा मुझे ना। और कहने वाले भी अपने गांव के हैं, अपने वहीं के होंगे, बाहर का तो कोई दूसरा आके, और बाहर के इंसान को इतनी दिक्कत परेशानी नहीं होती है जितने अपनों को होती है। अपने गांव के होंगे कोई ना कोई। खैर मैंने ये तो पूछा नहीं अपनी मम्मी से कौन था करके, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा, ऐसा बोला मुझसे यहाँ पे कि तुम यहाँ रह रहे हो, वो वहाँ रह रहा है अकेले, यहाँ क्या कर रहे हो, वहीं चले जाते तुम भी ना। वो रहे कुछ भी करे, जब हम बच्चे हैं हमें परेशानी नहीं हो रही, तो आपको क्या परेशानी है उस चीज़ में। मेरे मुंह के सामने तो मीठा मीठा बोलते हैं सब लोग, और ये नहीं कि सब बुरे ही हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं, मैं ये नहीं कह रही सब लोग बुरे हैं, लेकिन जो कुछ लोग होते हैं ना, बता दिया मैंने आपको, वो इधर भी लटकते हैं, इधर भी लटकते हैं, जिसे बिन पैंदे का लोटा कहा जाता है, लुढ़कते रहता है, कभी दाएं कभी बाएं। तो इस तरह का कार्य ना करें। किसी का परिवार होता है, कोई किसी कारण से परेशान है, कोई किसी कारण से परेशान है, आप लोग इस तरह के सवाल मत करो। और भी उसका हौसला आपने बढ़ाना चाहिए कि कोई बात नहीं, चल तू रह, तेरा घर है, आराम से रह, कोई दिक्कत परेशानी है, गांव में हम लोग भी हैं, चिंता मत करना, उसका बेटा नहीं है, कोई नहीं है, उसका और भी साथ देना चाहिए। अब कुछ लोग हैं बहुत अच्छे हैं, जिनके बारे में मेरी मम्मी बताती है ना, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो यार, ना मेरा भाई है, ना कोई है, ना कोई है, कोई तो समझ रहा है उसको, चलो लोग इतना समझ जाते हैं। ये नहीं कि दुनिया में सब लोग बुरे ही होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, और अच्छे वही लोग होंगे जिन्होंने खुद दुख देखा होगा। कहते हैं ना, एक किसी चूजे पेटम भूख लगे छो, भूख रटा इज्जत वही करूँ, एक किस्सा है पहाड़ी में ना, जिसके पेट में भूख लगी रहेगी वही भूख को पहचानेगा। जो 4 रोटी खा के पेट भर के बैठा रहेगा, उसे पता नहीं होगा कि भूख क्या चीज़ होती है। हाँ, तो दोस्तों बस मैं यही कहना चाहूँगी, आप लोग अपने काम से मतलब रखें, बाकी दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर मत करो, दूसरे की लाइफ में मत घुसने की कोशिश करो कि वो ऐसी है, वो वैसी है ना। अगर अभी मैं इतने टाइम बाद अपनी माँ को अगर अपने पापा के साथ छोड़ के आती, तो वही लोग कहते क्यों रख दिया होगा इसने फिर से वहीं, जब पता था इसको मेरे बाप पिता खाता है, ऐसे मारता है, उस वक्त तो उधर अच्छे बन जाते ना, यहाँ पे रह लेती, यहाँ पे आ जाती। और अभी जब वहाँ पे रह रही है तो कह रहे हैं कि तूने अकेले क्यों छोड़ रखा है उसको। उसने क्या छोड़ रखा है उनको, उसने क्या छोड़ रखा है, उसने अगर उनको छोड़ा होता तो वो उस घर में भी नहीं जाती। उसका तो कहना बस इतना ही है कि मुझे पी खा के परेशान मत करो बस, और वो पीना छोड़ेंगे नहीं। जब से माँ को वहाँ पहुँचाया उसके बाद तो 4-5 बार से जब भी ज़्यादा पी दिया उन्होंने, बहुत बार। मेरे मायके से परसों मम्मी से मिलने के आने के बाद भी 2-3 बार पी दिया उन्होंने। तो आप लोग समझ सकते हो, ये दुनिया है, दुनिया किसी का भला नहीं चाहती है। कुछ लोग तो इतना खुश हो रखे होंगे ना कि ऐसे रह रहा है अपनी बीवी के बिना, बीवी वहाँ है, बच्चों ने ऐसा कर रखा करके, और हमने किस कारण किया वो हमारी आत्मा जानती है, हम जानते हैं
ना। कुछ लोग तो बहुत खुशी मना रहे होंगे, मुझे पता नहीं है उनके पास कहाँ से आ रहे इतने पैसे पीने के लिए ना। उनके पास पीने के लिए इतने पैसे होते तो वो दुकान में उधार करते अपना, लोगों के संपर्क में जाके लोग, मुझे पता नहीं है ना। उसमें गलती लोगों की नहीं है, गलती अपने पापा की है। जब वो जाएंगे नहीं, ऐसे लोगों के माहौल में जाएंगे नहीं, पीने खाने वाले माहौल में, कोई उनके घर में आके थोड़ा कह रहा है। जो घर में आके पिला जाएगा तो उसको भी देख लूंगी मैं ना। आज की डेट में कोई नहीं चाहता कि हम फंसेंगे करके, भले वो चुपके चुपके बाहर बाहर पिला देंगे, जो भी कर देंगे, लेकिन वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम फंसें करके। ठीक है ना। गलती अपने पिताजी की है, उनको अभी भी एहसास नहीं हो रखा है। तो ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो इतनी ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, फिर बताई जाएंगी आपको बातें। धन्यवाद।